निशांत कुमार जी के सक्रिय होने का तो असर भी दिखाई पड़ रहा है, होता है ना साइड इफेक्ट। जैसे तेजस्वी जी बेचारे बिहार से बाहर थे, इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा, उनको आना पड़ा। आज जिस घटना में सब कार्रवाई हो गई है तभी पहुंच रहे हैं। पुलिस के खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ, कोई बचाने वाला मिला उसको, और जो रेड पार्टी था उस पर भी एफआईआर हुआ, उस पर भी कार्रवाई हुई। हम तेजस्वी के ट्वीट का प्रतीक्षा नहीं करते हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी, हम इनसे बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा सर 30 मार्च को? अरे कौन होगा ये तो एनडीए तय करेगा, लेकिन इतना तय है कि नीतीश मॉडल चलेगा। ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने सार्वजनिक कह दिया। तो नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय पार्ट 3 है। कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, किस पार्टी के बनेंगे, ये सब शीर्ष नेतृत्व। न हम लोग का कोई सलाह लिया जाता है, न सलाह देते हैं, न सलाह का कोई मतलब है। हम लोग का काम है नीतीश कुमार जी का जो फैसला होगा उसका जयकारा लगाएंगे। तो निशांत कुमार को लेकर क्या कहेगा? निशांत कुमार भी सक्रिय हो गए राजनीतिक में। निशांत कुमार जी के सक्रिय होने का तो असर भी दिखाई पड़ रहा है, होता है ना साइड इफेक्ट। जैसे तेजस्वी जी बेचारे बिहार से बाहर थे, इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा, उनको आना पड़ा। आज जिस घटना में सब कार्रवाई हो गई है तभी पहुंच रहे हैं। तो ये अंतर तो आया है। हाँ, जय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने यह तय किया है कि जय निशान तय निशान, जय निशान और तीर निशान। ये हम नालंदा में हाथ उठवा करके हम जनता से ये अनुरोध किए और जयकारा लगाया सब। इसका मतलब नेतृत्व के फैसले को कार्यकर्ताओं ने आत्मसात कर लिया है। तो निशांत कुमार की चंद दिनों की सक्रियता, आप देखे होंगे ना, ईद मिलन का कार्यक्रम हुआ, तब वीआईपी या वीवीआईपी में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। वहां सबकी नजरें निशांत की ओर थी। कल रामनवमी का मौसम, रामनवमी का त्योहार था, पिता पुत्र दोनों आए, लेकिन आकर्षण का केंद्र निशांत भी बने। और सम्राट जी के बगल में मैं देखा कि विजुअल में बगल में बैठे हुए थे। इसके अलावा निशांत कुमार की सक्रियता, चूंकि शालीनता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं से, लोगों से मिलने जुलने का जो तरीका है, चंद दिन में ही मास्टर स्ट्रोक मार रहा है। अब इससे कौन घायल होगा ये हम नहीं जानते। अशांत हो गए बहुत लोग, शांत हो गए। लेकिन तेजस्वी यादव लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं। सब मुजफ्फर कांड हुआ है, उसके बाद दानिश रिजवान भी है, फायरिंग कर रहे हैं हवा में। अब दानिश रिजवान जी ने खुद अपना एक्सप्लेनेशन दिया है। अब वो उसमें मीडिया में, सोशल मीडिया में ये देखा हूँ। और तक मैंने नीतीश कुमार जी का मॉडल शासन व्यवस्था ले ठीक नहीं है, तो रीतलाल यादव वाला मॉडल वाला लागू कर दें। मैंने क्या सुधार होना चाहिए? बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ अगर आप फरार भी रहिएगा तो आपके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई होगी। बिहार पहला राज्य है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए आप, कन्विक्शन रेट देखिए। अब लॉ एंड ऑर्डर, तब तो तेजस्वी जी को तो काहे के लिए पत्र लिखे, अखबार में छपा है कि गृह मंत्री को पत्र लिख रहे हैं, गृह विभाग को, कि हमारी सुरक्षा। माने ये अपना लगी हम लोग जिंदा हैं, जनता को माने चारों तरफ बिना सिपाही नहीं रहेगा, नींद नहीं आवेगा ये। और आप जब विदेश गए थे तो उस समय कहाँ सुरक्षा को आपने खबर किया था, और किसको लेके गए थे जरा बताइए। ये सब फालतू बात है। गवर्नेंस इस सरकार का एजेंडा है, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना ये ड्यूटी है सरकार की। मुजफ्फरपुर की घटना में गए, कितना बड़ा महापाप था, वह सामाजिक महापाप था। ये तो चर्चा उन्होंने नहीं किया। उस पीड़ित के घर नहीं गए, हालांकि नहीं जाना चाहिए था। पीड़ित का आप नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। निर्भया केस के बाद उसके परिवार का नाम। ये घटना हुई, पुलिस पर भी हमला हुआ और वो दुखद घटना भी हुई, लेकिन पुलिस पर भी कार्रवाई हुई। पुलिस के खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ, कोई बचाने वाला मिला उसको, और जो रेड पार्टी था उस पर भी एफआईआर हुआ, उस पर भी कार्रवाई हुई। हम तेजस्वी के ट्वीट का प्रतीक्षा नहीं करते हैं। हम तो हरदम जानते हैं कि ट्वीट किए रहते हैं। अरे तो कब आएंगे कब जाएंगे किसी को पता नहीं है। वही सर, आप बिजली बिल के जहाँ 25 यूनिट बिजली बिल फ्री, वहीं महंगी बताया जाए। शाम के टाइम बिजली बिल की दर बढ़ती जाएगी। नहीं, एक तरफा सूचना से ना कन्फ्यूजन क्रिएट होता है।
125 यूनिट बिजली यथावत कायम है, फ्री रहेगा। महंगा तो भी तो होगा ना अब बता रहे हैं ना, इसको इसी का अंतर समझने की जरूरत है ना। 125 यूनिट आप जलाना है तो सुबह का रेट और शाम का रेट में अंतर हो गया, जी। तो किसी का बिजली बिल बढ़ेगा? अरे सबका तो 60-70 में समटा जाता है। अरे गरीब आदमी को क्या चाहिए? पंखा, बिजली, पंखा लगाता है और बेचारा घर में बिजली जलाता है, इसके अलावा तो कोई है नहीं। अब ललटेन मिलता है कहीं पर? किरासन तेल का जरूरत उसको है। और इसके अलावा इसमें जो निर्णय लिया गया उसका सकारात्मक पक्ष कोई नहीं बोला। ये मैंने अभी मंगवाया तो देखा, मशरूम की खेती जो कृषि रोड मैप का है उसके प्रोसेसिंग और जो निर्माण है वो छोड़ करके अगर खेती आप कर रहे हैं तो कृषि श्रेणी के अंतर्गत एयर कंडीशनर खेती में 55 पैसे यूनिट तो खेती के दे ही रहे हैं। खेती में एयर कंडीशनर का उपयोग करने वाले या मशरूम की खेती के लिए विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले बिजली से चलने वाले उपकरणों के में खेती के सभी तरीके शामिल होंगे। एग्रीकल्चर में फायदा नहीं मिलेगा इसका। और भाई ये तो नेचुरल चीज़ है ना कि सुबह में बिजली का खपत कम होता है, शाम में ज़्यादा होता है, लेकिन 125 यूनिट तो फ्री। उसमें न दाएं न बाएं, ये क्रिया खाएं ऊपर लागू करते रहेंगे और लागू है भी। इससे लाभ है? लाभ सबके घर में लाभ है। कौन आदमी है जो कहेगा? सब लाभ ले रहे हैं, खा रहे हैं लेकिन ढकर नहीं रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी थे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।